हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहले सीन में हम दो दोस्तों को देखते हैं। जेरी और माइक दोनों बार में बैठ के दारू पी रहे हैं और जेरी की गर्लफ्रेंड लीसा के बारे में बातें कर रहे हैं। दोनों का मानना है कि लीसा जेरी को चीट कर रही है। माइक कहता है भाई तुझे भी उसको चीट करना चाहिए, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, जेरी की किसी और लड़की से चक्कर या दोस्ती नहीं है। इसके सॉल्यूशन में माइक जेरी को एक कोठे पे ले जाने की बात कहता है और वादा करता है कि कोठे पे स्पेशल जन्नत उसको दिखा देगा। जेरी को ये आइडिया बकवास लगता है, फिर भी दोनों निकल पड़ते हैं। सरप्राइज बनाने के लिए पूरे रास्ते जेरी का फेस प्लास्टिक बैग से ढका रहता है। थोड़ी देर में दोनों कोठे पे पहुंच गए और वहां कोठे की मालकिन मैडम जोरा से मिले। कोठा जेरी को बहुत अजीब लगा। इसके बाद जेरी को एक खाली और अंधेरे कमरे में ले जाकर डोर बाहर से बंद कर दिया। जेरी बहुत कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है। जब जेरी कमरे को ध्यान से देखता है तो वहां पर एक ब्लैक बॉक्स रखा हुआ था जिस पर लिखा है इसके अंदर डालो। कमरे में लड़की तो थी नहीं। जेरी ने सोचा इसी के अंदर डाल के देखते हैं क्या होता है। माइक नीचे रूम में 3 लड़कियों के साथ मजे ले रहा था, तभी उसे जेरी की चीख सुनाई देती है, जिसे सुन के वो जेरी को देखने जाता है। रूम में जेरी बेहोश पड़ा था। माइक को लगा जेरी का काम पूरा हो गया, तो उसको गाड़ी में बिठा के वापस निकल लेते हैं। रास्ते में जेरी को होश आता है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जेरी ये कल रात दोबारा करना चाहता था। माइक कहता है भाई थोड़ा आराम से, स्पेशल जन्नत एक आध बार देखने की चीज़ है और पैसे भी बहुत लगते हैं इसके। पर फिर भी माइक कहता है कि कुछ टाइम बाद चल पड़ेंगे और अब की बार तुझे एक मस्त लड़की टोरी से मिलवाऊंगा। घर पहुंचने पर लीसा पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे। जेरी कहता है मैं और माइक दारू पी रहे थे। लीसा बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। माइक कहता है कि ये बच्चा उसका है भी या नहीं, क्योंकि उसका तो स्पर्म काउंट ही कम है। लेकिन ये सुन के लीसा का मुंह उतर गया। अगले दिन जेरी काम पे जाता है और वहाँ माइक से मिलता है। वो माइक से कोठे की लोकेशन पूछता है, लेकिन ना जाने किस वजह से माइक लोकेशन बताने से मना कर देता है। पर जेरी वहाँ जाने के लिए बेताब था, इसलिए वो नेट पर सर्च करता है और उसे मिस्टिक वांडा नाम की औरत के बारे में पता चलता है। वांडा से मिलके जेरी मैडम जोरा का पता पूछता है। वांडा बोलती है कि वो इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती, पर थोड़े पैसे देते ही उसने एड्रेस बता दिया। थोड़ी देर में जेरी कोठे पर पहुंच गया, पर मैडम जोरा बोलती है कि आज बंद है, कल आना। पर माइक के डबल पैसे देते ही वो भी मान गई। तभी तो एक महान इंसान ने कहा है कि भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद जेरी उसी रूम में जाता है और वही सब करता है जो उसने पहले किया था, पर इस बार पूरे होश में। जेरी को फिर से जन्नत दिख गई। देखने के बाद जेरी ये जानने के लिए बेताब था कि बॉक्स के अंदर आखिर है क्या। उसने फ़ोन के लाइट से अंदर देखा, पर कुछ नहीं दिखा और बॉक्स अंदर से बंद था। जेरी उससे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करने लगा, तभी मैडम जोरा अंदर आ गई और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। जेरी ने उसको ऐसी लात मारी कि मैडम जोरा वहीं मर गई। जेरी बॉक्स को उठाकर जल्दी वहां से निकल लिया और होटल रूम लेके बॉक्स वहां छुपा दिया। तब तक कोठे पर भी पुलिस पहुंच गई और डिटेक्टिव इवान से पूछताछ कर रहा है। इवान कोठे का सिक्योरिटी मैन है, पर वो डिटेक्टिव को बताता है कि कोठा उस दिन बंद था, इसलिए वो मार्केट गया था सामान लेने। अगले दिन जेरी ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन वो नर्वस है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है। माइंड फ्रेश करने के लिए वो होटल जाता है और बॉक्स के साथ वही सब करता है। इसके बाद वो अपनी उंगली अंदर घुसाता है, ये देखने के लिए कि बॉक्स के अंदर है क्या जो इतना मज़ा आ रहा है। और कोई जेली जैसी घिनौनी चीज़ उसकी उंगली पर लगी हुई बाहर आती है। वो उसे लिक्विड को लेकर खुद को टच करता है और उसको अलग ही मज़ा आता है। ये देख के जेरी ने थोड़ा और जेल छोटी सी बोतल में भर लिया घर ले जाने के लिए। घर पहुंच के लीसा पूछती है कि इतना लेट कैसे हो गई। जेरी बोलता है बहुत काम था बेबी, आज तो बहुत मेहनत करनी पड़ी मेरे को। उसी रात जेरी अकेले अपने रूम में था, तो उसने सोचा जेल लगा के थोड़े मज़े लेते हैं। लेकिन उसके तोते तब उड़ गए जब लीसा वहाँ आ गई और उसको अकेले मज़े लेते देख लेती है। जेरी जल्दी से बहाना सोचता है और कहता है कि बेबी मैं तो तुम्हें सरप्राइज करने वाला था। इसके बाद दोनों सेक्स करना शुरू कर देते हैं, पर आज जेरी हद से ज़्यादा जोश में था, जैसे उसने 10 वाइग्रा की गोलियां एक साथ खा ली। उसे कोई परवाह नहीं थी कि लीसा को कैसा लग रहा है। हवस जैसे उसके दिमाग में घुस गई थी। लीसा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगले दिन जेरी ये बोलकर घर से निकलता है कि उसके एक क्लाइंट से मीटिंग है। पिछले कुछ दिनों से जेरी का अजीब बर्ताव देखने के बाद लीसा माइक को कॉल करके पूछती है कि क्या जेरी का कोई अफेयर चल रहा है। माइक कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ पता चला तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। बाद में लीसा नहाते हुए अपने पेट में दर्द महसूस करती है और ब्लीडिंग भी होती है। शायद ये उस जेल की वजह से हुआ था। अगले सीन में डिटेक्टिव क्राइम सीन पर काले जादू की किताबों के बारे में इवान से पूछता है। इवान बताता है कि मैडम जोरा इन किताबों को यूज करके लोगों को श्राप देती थी। वो दोनों डार्क रूम में भी जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स भी अपनी जगह पे नहीं है।
दूसरी तरफ जेरी होटल में ब्लैक बॉक्स के साथ मजे ले रहा था, पर इस बार उसे पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होने लगा। उसने देखा कि उसके प्राइवेट पार्ट और पेट के हिस्से पर अजीब से बड़े बड़े पिंपल हो गए हैं। उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट किए और दवाई दी। डॉक्टर ने कुछ दिन तक सेक्स ना करने को भी बोला। इसके बाद जेरी ने सारी मीटिंग कैंसिल कर दी और घर पे रेस्ट करने चला गया। उसका इन्फेक्शन फैलता जा रहा था और उसे एक और बुरी खबर मिलती है। लिसा ने बताया कि उसका मिसकैरेज हो गया है और उनका बच्चा नहीं रहा। जेरी ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सिर्फ बोला कि क्या कर सकते हैं, दोबारा कोशिश कर लेंगे। डॉक्टर की सलाह के बाद भी जेरी को जैसे उस जेली की लत लग गई थी। वो जेली को यूज करने अगले दिन होटल फिर से पहुंच गया। तभी उसे पता चला कि ब्लैक बॉक्स में चिपचिपी जेली कम हो गई है। वो टूल्स लेने मार्केट जाता है ताकि बॉक्स को खोल के देख सके और वापस आके ब्लैक बॉक्स को खोल लेता है, फिर बची हुई जेली के अंदर डालता है और इसकी वजह से उसका इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल गया। घर पर लिसा को क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट देखने के बाद होटल बिल्स के बारे में पता चला और ऑफिस में कॉल करने पर पता चला कि माइक वहाँ से भी गायब रहता है। जेरी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए वो घर से उसी होटल में जाने लगी। जबरदस्ती उसके रूम में घुसते ही लिसा को अजीब सी स्मेल आई। लिसा को लगा ये स्मेल उसी लड़की की है जिसके साथ जेरी का चक्कर चल रहा है। रूम में कोई नहीं था जेरी के अलावा। बाथरूम में जाने पर उसे एक जेली जैसी हिलता हुआ मांस का टुकड़ा मिला और उसे ये जान के शौक लगा कि जेरी अपनी हवस मिटाने के लिए इसे यूज करता है। इससे पहले कि वो जेरी से क्वेश्चन पूछती, जेरी ने उसकी गर्दन को पीछे से दबोच लिया। जब उसने विरोध करना बंद कर दिया, जेरी ने मरी हुई समझ के उसको छोड़ दिया, पर तभी लिसा ने अपनी आंखें खोल ली। जेरी ने बिना कुछ सोचे टूल उसके सर पे मारा जिससे वो वहीं मर गई। इसके बाद जेरी ने कमरे से खून साफ किया और लिसा की बॉडी को बेडशीट में लपेट लिया और अपने गैराज में ठिकाने लगा दिया। अगले दिन वो फिर से जेली को लेने होटल जाता है और घर आके अपने रूम को मैडम जोरा के रूम जैसा सजा लेता है। इसके बाद वो अपने बेड पर मांस के टुकड़े के साथ फिजिकल होने लग जाता है। दूसरी तरफ माइक को मैडम जोरा के मर्डर के बारे में पता चल गया। ये जानते ही वो जेरी के घर पहुंच गया। उसने देखा गैराज का डोर खुला है और बेडरूम भी अजीब सा बना लिया है। उसने बाथरूम में हिलते हुए मांस के टुकड़े को भी देखा। उसको लग गया कि जेरी ने पक्का कोई बछड़ मचाई है। तभी जेरी घर आ गया और माइक से ऐसे बातें करने लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर माइक सीधा पॉइंट पर आते हुए बोला, देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ और रहूंगा, और अगर तूने मैडम जोरा का मर्डर कर भी दिया है तो दोनों मिलकर संभाल लेंगे। पर माइक की उस टाइम फट गई जब जेरी ने बताया कि उसने लिसा को भी मार दिया है। माइक को लगा अब ये खुद तो फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा, और पुलिस को कॉल करने लगा। पर तभी जेरी ने माइक को जन्नत की जगह जहन्नुम दिखा दिया। फिर अगले दिन हम जेरी को देखते हैं कि अब उसकी पूरी बॉडी पर खतरनाक इन्फेक्शन फैल गया है, पर अब भी वो उस मांस के टुकड़े के साथ सोता है। पर जल्दी उसे पता चला कि उसके बेड का खिलौना अब सड़ गया है, उसमें कोई हलचल नहीं है, और रोने लगा। इसके बाद रोता हुआ जेरी जल्दी से कोठे पर पहुंच जाता है और इवान को दिखाता है, देख भाई मेरे प्यारे खिलौने को क्या हो गया है। इवान उसके हालत देखकर उसे रेस्ट करने को कहता है और उसके सड़े खिलौने को अपने पास रख लेता है। इवान उसको रेस्ट करने उसी डार्क रूम में लेके जाता है और डोर बाहर से बंद कर देता है। अंदर जेरी की बुरी हालत हो गई। उसकी बॉडी में अजीब बदलाव होने लगे, उसके बाल झड़ने लगे, उसके दांत गिरने लगे और उसकी स्किन धीरे धीरे जेली जैसी चीज में बदलने लगी। दूसरी तरफ इवान ने दूसरा ब्लैक बॉक्स बनाया और उस पर लिखा, इसके अंदर डालो। तब तक जेरी भी जेली जैसे मांस के टुकड़े में बदल गया। उसने जेरी की बॉडी से उसका सिरा लग गया और ब्लैक बॉक्स के अंदर रख दिया। जेरी बेचारा अब दूसरे लोगों को जन्नत दिखाएगा। जेरी के एल लग गई।